आपको जीवन में सफल बनाने या फिर सफलता के बीच में रोड़े डालने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो हो तुम खुद। आपकी कलाई में बंधी घड़ी का पुर्जा तो उसके अंदर ही है जो उसे चला रहा है। क्या कोई बाहरी पुर्जा उस घड़ी में काम कर सकता है? और यदि उसके अंदर का पुर्जा सही और दुरुस्त है तो उस घड़ी का समय भी दुरुस्त होगा। बिल्कुल यही हाल हमारे जीवन की मशीनरी का है और वो आप ही हैं जो इसे सही या गलत चलाएंगे। आप व्यर्थ ही किसी की तरफ मुंह बाए खड़े रहते हैं सिर्फ इसी आश में कि ये व्यक्ति शायद मेरी मदद कर दे। मैं मानता हूं कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, लेकिन जिस आशा की मैं बात कर रहा हूं वो आपकी सोच वाली आशा से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप किसी से कुछ उम्मीद करते हो तो पहले अपना 100% देने की कोशिश करो और उसके बाद जो आशा करोगे वो हमेशा तुम्हें उपलब्धि की ओर ही ले जाएगी। यदि तुम मेहनत के बिना कुछ पाने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। बिना मेहनत के कुछ पा लेने का मंसूबा तो सिर्फ धूल में लठ चलाने के बराबर होता है। उम्मीद पर तो सारी दुनिया टिकी है। उम्मीद यदि जीत की रखोगे तो अवश्य ही जीत जाओगे। बस शर्त केवल इतनी है कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसके लिए अभ्यासों की झड़ी लगा दो, सही दिशा में काम करो, जीत तुम्हारी ही होगी। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें नीचे गिरा रहा है। इस शंका में रहने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारी जीत को कोई तुमसे छीन ले जाएगा। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे किसी की क्या मजाल की तुम्हारा बाल भी बांका कर दे। बस याद रखना, बिना मेहनत के की हुई उम्मीदें हमेशा दर्द दिया करती हैं, दवा नहीं। कई बार हमारे साथ रहने वाले और साथ में काम करने वाले लोग भी हमारी उन्नति में रोड़ा बन जाते हैं, परंतु ये उनका क्षणिक प्रयत्न होता है, क्योंकि छल और कपट से वो कितने दिन तुम्हें रोक पाएंगे। बस ये सोच लीजिए कि वो एक गलत इंसान से भिड़ गए हैं। जीवन में ऐसे इंसानों का होना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे में तो आपकी आगे बढ़ने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, विजय का सर्वोत्तम उपाय परिश्रम ही होता है। परिश्रम के साथ साथ यदि आपकी वाणी में भी मिठास है तो समझो कि आपकी सफलता में 4 चांद लग गए हैं। स्मरण रखिए कि आपकी सफलता आपके दृढ़ निश्चय से अधिक ऊंची हो ही नहीं सकती। किसी वस्तु को पाने की इच्छा को हम जितना मजबूत करेंगे, सफलता हमारे पास उसी प्राकृतिक नियम से आएगी जैसे कि ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पुणे जमीन पर आकर गिर जाती है। क्या आपको पता है कि आपकी काबिलियत का पैमाना क्या है? नहीं पता, किसी को पता नहीं होता है। बस इसके ऊपर हमारा भरोसा और विश्वास ही होता है, और वो भी केवल इसलिए कि हमने मेहनत की है, अपने आप से दगा नहीं किया है। यदि किसी चीज को पाने के लिए आपने सच्चे मन से मेहनत की है जो संख्या में केवल एक ही है, और उसी चीज को पाने के लिए कुछ और लोग भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों मैदान में हैं और दोनों ही उसे पाने की काबिलियत रखते हैं, उस वक्त काम आता है अपने ऊपर भरोसा। बाकी निर्णय तो बाहर बैठे लोग ही कर देते हैं। ऐसी चीजों में हार जाना कोई हार नहीं होती है। उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहनी चाहिए। बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसी ऐसी प्रतियोगिताओं में
असफल हो जाते हैं, जहां पर उनके चाहने वाले आंखें फाड़कर उनकी जीत का इंतजार कर रहे होते हैं, फिर भी वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हें वो तो नहीं दे सका जिसका तुम्हें इंतजार था, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार फिर आऊंगा और मेरे चाहने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। देखिए उनका अपने ऊपर भरोसा, इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं है। उठिए और दूर कीजिए उन सब बाधाओं को जो तुम्हें जीत की ओर बढ़ने से रोकती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही एक शानदार मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।